हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना हाउस वायरिंग करते हैं उस टाइम पे सभी बोर्ड लगाए जाते हैं, तो किस बोर्ड को कितने साइज पे लगाया जाता है, उसकी फर्श से कितनी ऊंचाई रखी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत कम समय लेता हुआ आपको वीडियो की ओर लेके चलता हूँ। मेन स्विच बोर्ड की हाइट, मतलब कि अपने जो मेन स्विच लगाते हैं, जैसे अपने गेट खोलते हैं उसके पास में अपने, जैसे हम रूम का गेट खोलते हैं तो उसके पास में जस्ट अपना बोर्ड लगाया जाता है, तो उसकी कितनी हाइट रहती है, तो उसकी अपने 4 फीट रहती है। कितने दोस्तों, उसकी अपने 4 फीट हाइट रहती है। उसी तरीके से दोस्तों बेडरूम में स्विच बोर्ड की हाइट, या मतलब कि अपना बेडरूम रहता है, उस बेडरूम के पास में अपने, तो उस बेड के पास में अपने बोर्ड लगाया जाता है। जैसे हम मोबाइल चार्जर वगैरह लगाते हैं तो उस बोर्ड की कितनी हाइट रहती है, 2.5 फीट रहती है, मतलब कि 2.5 फीट उसकी हाइट रहती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हीटर और एसी की पॉइंट की हाइट, हीटर या एसी का पॉइंट कितना ऊपर रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने एसी लगाते हैं या हीटर लगाते हैं तो उसका फर्श से कितना ऊपर बोर्ड रहना चाहिए, तो उसकी हाइट दोस्तों अपने बताता हूँ मैं आपको, 6 से 7 फीट उसकी हाइट रहनी चाहिए। जो आपसे फर्श से जो अपने ऊपर तक उसकी हाइट 6 से 7 फीट रहनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से टीवी स्विच बोर्ड की हाइट, मतलब कि अपने टीवी लगाते हैं वो बोर्ड की हाइट कितनी रहनी चाहिए, उस बोर्ड की हाइट अपने 3 फीट रहनी चाहिए। कितनी दोस्तों, 3 फीट रहनी चाहिए। उसी तरीके दोस्तों ट्यूबलाइट बल्ब की हाइट, मतलब कि अपने घर के अंदर जो ट्यूबलाइट लगाई जाती है, मतलब कि अपने घर के अंदर जो ट्यूबलाइट लगाई जाती है उसकी हाइट कितनी रहती है, उसकी हाइट रहती है दोस्तों अपने 6.5 फीट से 7 फीट। फर्श से उसकी 6.5 से 7 फीट उस ट्यूबलाइट की हाइट रहती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह टेलीफोन बोर्ड की हाइट, टेलीफोन बोर्ड की हाइट रहती है अपने 2-3 फीट। कितनी रहती है दोस्तों, 3 फीट रहती है। उसी तरह गीजर, जो अपने गीजर लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसकी हाइट कितनी रहती है, उसकी हाइट रहती है दोस्तों अपने 6 से 7 फीट। कितनी रहती है दोस्तों, 6 से 7 फीट उसकी हाइट रहती है। और दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, जिस दीवार पर हमें गीजर लगाना है, जिस दीवार पर हमें गीजर लगाना है तो उसकी विपरीत दिशा में अपने बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे अपना कभी लीकेज वगैरह होता है गीजर, तो वो बोर्ड तक अपना पानी नहीं आता है, तो उसके पास वाली दीवार पर हमें बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गीजर की हाइट अपने 6 से 7 फीट रखी जाती है, वो इसी की सीध में अपना बोर्ड लगाया जाता है। दोस्तों उसी तरीके से अपना आरओ बोर्ड की हाइट कितनी रहती है, आरओ बोर्ड की हाइट रहती है दोस्तों अपने 4 से 5 फीट। मतलब कि जो अपना आरओ लगाते हैं तो वो आरओ को लगाने के लिए एक बोर्ड की जरूरत रहती है, तो उसकी हाइट कितनी रहती है फर्श से, तो उसकी हाइट रहती है दोस्तों अपनी 4 से 5 फीट। कितनी दोस्तों, 4 से 5 फीट रहती है। तो दोस्तों उसी तरीके से डोल बेल स्विच, डोल बेल स्विच क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हम जो घर के अंदर बेल प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों अपने जो घर के अंदर जो बेल प्रयोग करते हैं, तो बेल प्रयोग करते हैं तो उसका स्विच रहता है, तो स्विच की हाइट कितनी रहती है, उस स्विच की हाइट रहती है दोस्तों अपने 4 फीट। ये अपने घर के मेन दरवाजे पर लगा रहता है, तो उसकी हाइट रहती है अपने 4 फीट। कितनी रहती है दोस्तों, 4 फीट उसकी हाइट रहती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपना डोर बेल स्पीकर, जो अपने घर के अंदर बेल लगाई जाती है वो स्पीकर, वो हाइट कितनी हाइट पर लगा रहता है, तो दोस्तों उसकी हाइट रहती है अपने 7 फीट। कितनी है दोस्तों, 7 फीट। मतलब कि फर्श से उसकी बेल लगाते हैं उसकी हाइट अपने 7 फीट रहती है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स की हाइट कितनी रहती है, 6 से 7 फीट हाइट रहती है। जैसे दोस्तों अपने एमसीबी लगाते हैं तो एक बॉक्स के अंदर लगाई जाती है, तो बॉक्स की हाइट कितनी रहती है, बॉक्स की हाइट अपने 6 से 7 फीट रहती है। कितनी दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से फ्रिज बोर्ड की हाइट, जो अपने घर के अंदर जो फ्रिज प्रयोग करते हैं, घर के अंदर जो फ्रिज प्रयोग करते हैं तो उसे लगाने के लिए एक बोर्ड की जरूरत रहती है, तो उस बोर्ड की कितनी लंबाई रहती है, तो उस बोर्ड की कितनी हाइट रहती है, उस बोर्ड की हाइट है दोस्तों अपने 5 से 6 फीट। कितने दोस्तों, 5 से 6 फीट उसकी हाइट रहती है। तो दोस्तों उसी तरीके ड्रेसिंग टेबल बोर्ड, ड्रेसिंग टेबल बोर्ड की हाइट रहती है दोस्तों अपने 4 से 6 फीट। कितनी दोस्तों, 4 से 6 फीट उसकी हाइट रहती है। उसी तरीके से दोस्तों सीलिंग फैन की हाइट, जो अपने घर के अंदर जो सीलिंग फैन लगाया जाता है, तो उसकी हाइट, तो दोस्तों उसी तरीके से अपने घर के अंदर जो सीलिंग फैन लगाया जाता है उसकी हाइट कितनी रहती है, उसकी हाइट रहती है दोस्तों अपना 8 फीट। कितनी दोस्तों, जो घर के अंदर जो फैन लगाया जाता है, जो अपने घर वाला छत वाला पंखा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों को भी कराइए, जिससे इस वीडियो का लाभ अपने दोस्तों भी उठा सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।